जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। दोस्तों आज आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ असली और नकली के बीच की। जो असली और नकली आप जानते हो, जैसे हमारे पास कोई नोट आता है तो हम उसको देखते हैं, उसमें गांधी जी दिखते हैं तो वो असली है, और गांधी जी नहीं होते तो नकली है। ये इस तरीके से। तो आज मैं आपको एक असली गांधी और नकली गांधी की एक कहानी, एक स्टोरी बताऊँगा। आप सुनना शायद आपको आज तक नहीं पता होगा, लेकिन आज ज़रूर जान जाओगे कि आप कौन असली गांधी है और कौन नकली गांधी है। तो भाइयों, इस स्टोरी की शुरुआत होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, उनकी एक बेटी होती है, उसका नाम क्या होता है? इंदिरा नेहरू, जो आज के ज़माने में इंदिरा गांधी कहते हैं हम, लेकिन एक टाइम पे उनका नाम क्या था? इंदिरा नेहरू। उनके दो बेटे होते हैं, उनका नाम क्या था? एक का नाम था, अब देखो यहीं से ये गांधी बनते जा रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा फर्क समझना। दो बेटे होते हैं, एक का नाम राजीव गांधी, दूसरे का नाम संजय गांधी। उनकी पत्नी का नाम सोनिया गांधी और दूसरे का मेनका गांधी। उनके दो बेटे, मतलब एक बेटा बेटी, जिसका नाम राहुल गांधी, जो आज के चांद वांद तक पहुंचने वाले पहले इंसान है, और दूसरे इनकी बहन जी जो जो प्रियंका वाड्रा गांधी, ये भी गांधी हैं, सब गांधीगिरी हैं। और दूसरी तरफ उनकी जो मेनका गांधी के जो एक सपुत्र थे, उनका नाम था वरुण गांधी। आपने वरुण गांधी भी सुना होगा। ये यहाँ तक तो हम सब जानते हैं, क्लियर है भाई इतना मामला। अब जब ये शुरुआत इनकी नेहरू से हुई, नीचे तक आते आते ये गांधी कैसे बनते जा रहे हैं, तो ये असली नकली का फ़र्क है भाई। अब मैं बताऊं आपको, इंदिरा गांधी ने फिरोज, बहुत से लोग कईयों नामों से जानते हैं उनको, फिरोज खान, बहुत से कहते हैं कि फिरोज खान थे, ये मुसलमान थे। बहुत से लोग कहते हैं क्या, मतलब फिरोज गांधी थे, गांधी जी के बेटे थे। बहुत से जो कहते हैं गांधी जी ने इनको अपना सरनेम दिया था, इसलिए इनको फिरोज गांधी कहते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, फिरोज गांधी जो थे, इनका जन्म मुंबई के अंदर एक पारसी घराने में हुआ था। एक पारसी घर था, पारसी लोग थे, ये पारसी थे। और इनके पिता का नाम क्या था? बुएंद्रू कुछ, जहांगीर खांधी। पहली बात तो ये समझा, बुरेंदु कुछ नाम था, और जहांगीर और खांधी। खांधी और गांधी में बहुत, बस एक एच का फ़र्क था भाई। वो एच का फ़र्क इन्होंने बाई प्रिंटिंग मिस्टेक, इन्होंने वो फ़र्क ही हटा दिया, क्योंकि ये राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस समय गांधी नाम बोलो तो लोगों के ज़ुबान पर एक परम पिता के तौर पर होता था, महात्मा गांधी भाई। देश के पहले ऐसे व्यक्ति बताए जाते थे। तो उनका नाम यूज कर कर इन्होंने वो जो खांदी नाम था, फिरोज खांदी, उसको गांधी नाम कर दिया, और आज तक ये गांधी 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 चलता आ रहा है। अब जो इसमें असली गांधी थे, जो महात्मा गांधी, उनकी 4 संतानें थीं, उनके 4 बेटे थे। पता है उनका नाम क्या था? एक का नाम था हीरालाल, दूसरे का नाम था मनीलाल, तीसरे का नाम था रामदास, और चौथे का नाम जो था वो था देवदास। ये आज भी इनकी कुछ पीढ़ियां हैं, मतलब इनके कुछ लोग, जो इनके पीढ़ी के कुछ लोग बचे हुए हैं, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं कहलाए जाते। ओरिजिनल तो ये बन चुके हैं, जो बाई प्रिंटिंग मिस्टेक ओरिजिनल बने हैं ना, वो ये वाले हैं भाई। ये तो नकली नोट से भी कर्री वाली कहानी हो गई है। और जो असली वाले थे, उन्हें आज हमारे उंगलियों पे गिनने वाले लोग जानते होंगे, तुम में से तो कोई जानता भी नहीं होगा। तो गांधी जी के जो 4 बेटे थे, उनका और इनसे कोई ही रोल नहीं है। फिरोज खान का और इस गांधी का कोई रोल नहीं है।
यही थी भाइयों आज की ये कहानी। आप लोगों को आज तक नहीं समझ में आया होगा कि ये गांधी कैसे है। बहुत से जो सोचते होंगे कि ये क्या गांधी जी के नाती पोती हैं, कौन है। तो मैं बताऊं, उन गांधी के तो ये कुछ भी नहीं थे। ये जवाहरलाल नेहरू के जो कुछ थे उनको ये बीच में लाते नहीं हैं। जवाहरलाल नेहरू इनके नाना लगे ना। और फिरोज खान कह लो आप, या फिरोज गांधी कह लो, या खांदी कह लो, ये फिरोज खांदी पारसी थे। अगर ये पारसी थे तो इनका नाम क्या होना चाहिए था? राहुल खांदी, प्रियंका खांदी, वाड्रा खांदी, सॉरी। पर ये खांदी से गांधी बन चुके, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न था दोस्तों। उस समय अगर राजनीति में इन्हें कुछ सच्चाई चाहिए थी, क्योंकि नेहरू से उस समय की जनता बहुत नाराज़ थी। बहुत से ऐसे फैसले थे जो जवाहरलाल नेहरू के, शायद ही आज इतिहास में उनको मतलब लोग अच्छा मानते हो। बहुत से ऐसे गलत फैसले थे। तो ये राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि गांधी नाम आ जाए, और इन्हें मौका मिल गया फिरोज खान को यूज़ करने का, जो फिरोज गांधी को, सॉरी। इन्होंने देखा कि बस इस नाम के अंदर इतना छोटा सा फ़र्क है, हम इस एच को हटा दें इसमें से तो ये खांदी के गांधी हो जाएंगे, और खांदी के गांधी बोलो तो हमारा तो काम हो गया। तो बस वहीं से फिर इन्होंने बताया कि फिर गांधी जी ने इनको सरनेम दिया है वगैरह वगैरह वगैरह। अब वो तो गांधी जाने कि ये जाने, लेकिन मेरे हिसाब से भाइयों ये जो असली रीज़न था ना, वो ये था क्या पिछले 55 साल 60 साल इन्होंने ये गांधी नाम यूज करके इस्तेमाल करा है। एक छोटा सा नाम बाय प्रिंटिंग मिस्टेक भाइयों किसी को कितना मतलब कितना नाम दौलत शोहरत से सम्मानित कर सकती है। और जो असली गांधी का जो परिवार है, आज उसके जो लोग होंगे उनको आप उंगलियों पे गिनने वाले लोग जानते होंगे। मैं फिर भी कह रहा हूँ, उंगलियों पे गिनने वाले। तो यही थी भाइयों आज की कहानी। आप लोगों को दोस्तों कैसे लगती है भाई रवि महाज्ञानी की कहानी? लाइक करा करो, कार्यकर्ता बनो दोस्तों। रवि भाई भी एक क्रांतिकारी आदमी है, ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर आपको बताएगा। लेकिन भाई ये जो सच्चाइयाँ है ना, क्योंकि इस ख़ानदान ने अपने ज़िंदगी में मतलब इसने कुछ अच्छा काम ये किसी के लिए करा होगा भाई, ये उनके लिए करा होगा जिसको मोदी से डर लगता है। वो कहता है कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। मैंने तो मुझे नहीं लगता कि देश में कुछ करा हुआ था। अबे इटली की सरकार चल रही थी इटली से, बताओ। तो बस भाइयों यही था। रवि भाई को याद रखना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना भाइयों। ऐसे ही बहुत फैक्ट और बहुत सी कहानियाँ हैं जो दिल के अंदर बसी हुई हैं। कुछ मैं कहानियाँ अभी भी किताबों में ढूंढ रहा हूँ कि भाई कहीं भी मुँह से गलत नहीं निकले किसी के लिए, जो सच्चाई है वो बाहर आए। तो बस इसी के लिए अभी रवि भाई के पास जो कहानियाँ हैं वो आगे आने वाली हैं। आप चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद।